तो क्या आप उनमें से एक हो कि जो एक ड्रग एडिक्ट की तरह एक बहुत ही कमाल की सस्पेंस मिस्ट्री मूवी तलाश रहा है? अगर हाँ, तो मैं वही एक मूवी लेकर आया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शर्मा टॉक्स। आज मैं जो मूवी लेकर आया हूँ आपके लिए रिव्यू के लिए, वो है भाई महाराजा। जी, महाराजा जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली और कमर्शियली अक्लेम्ड मूवी है, वो फाइनली नेटफ्लिक्स पर आई एंड मैंने वो देखी और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने को। तो पहले मैं ये आऊँ तो ये मूवी लिखी गई है और डायरेक्ट करी गई है निथिलन स्वामीनाथन से, एंड उन्होंने बहुत ही बखूबी से ये मूवी लिखी गई है। डायरेक्शन में इसके कुछ एक दो पॉइंट में ऊपर नीचे दे सकता हूँ, पर उसके बाद में हम बाद में आते हैं। पहले मैं ये बताऊँ तो इस मूवी के अंदर भाई जो दो मेन लीड है वो है भाई विजय सेतुपति एज अ प्रोटैगनिस्ट एंड अनुराग कश्यप एज एंटैगनिस्ट। भाई मैं पहले ही बोल दूँ, इन दोनों लोगों ने भाई जो कमाल का काम करा है। मतलब आप या विजय सेतुपति का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं क्या बताऊँ। एंड मेरा तोते उड़ गया भाई कि अनुराग कश्यप को इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हुए देख के। मतलब डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। और आप ये मूवी देख के सोचोगे कि भाई इन्होंने पहले एक्टिंग क्यों नहीं करी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस मूवी की स्टोरी है ना, आप जब देखोगे तो ये स्टोरी काफ़ी आपको प्लेन लगेगी। मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्या है। बेसिकली जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है विजय सेतुपति, वो प्ले कर रहे हैं, उनका नाम होता है महाराजा। तो वो एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करने जाते हैं कि उनके घर पे डकैती हुई है और उसके अंदर 3 रॉबर्स थे और उन रॉबर्स ने उसको मारा है और उसके घर से एक लक्ष्मी नाम का डस्टबिन ले लिया है। और वो लक्ष्मी नाम का डस्टबिन क्या होती है? वो ये होती है कि जब विजय से स्टार्टिंग में ही सीन दिखाते कि विजय सेतुपति के घर में अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है कि उनका घर रोड साइड पर होता है और एक ट्रक उनके घर पे आके चढ़ जाता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ मर जाती है लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। कैसे? उस बेटी के ऊपर एक आयरन का डस्टबिन गिर जाता है ना। वो डस्टबिन कहाँ होता है? ऊपर टांट पे रखा होता है। मतलब जो ऊपर एक काइंड ऑफ रखने की स्टोरेज जगह होती है ना, वहाँ पे हमारे यहाँ टांट कहते हैं उसे। तो वो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उस डस्टबिन के ऊपर लिखा होता है लक्ष्मी। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है कि वो फिर काइंड ऑफ उसने उसकी डॉटर की जान बचाई होती है। तो विजय सेतुपति और उस बेटी के लिए लक्ष्मी काइंड ऑफ डीटी बन जाती है, उनके घर के लिए काइंड ऑफ उनका एक फैमिली मेम्बर बन जाती है। तो जब वो चोरी हो जाता है ना, तो विजय सेतुपति पूरे शहर में हैवॉक मचा देता है। वो मतलब पुलिस पे जा रहा होता है बार बार एफआईआर करने के लिए, और वो कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा होता। मतलब भाई इस मूवी के अंदर विजय सेतुपति ने जितने चाटे खाए ना, मतलब कोई भाई काउंट करके बता दो मुझे कितने चाटे खाए, मतलब इतने चाटे खाए हैं। ये मूवी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि करप्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है पूरे देश में। कि कोई अगर सिंपल सा रिपोर्ट भी लिखवाना चाहता है तो बिना पैसे दिए काम नहीं हो पाता। खैर, तो विजय सेतुपति उस लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए इतना डेस्परेट है कि वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स देने को तक को तैयार है। मतलब लाखों रुपए एज अ रिश्वत दे देते वो। तो अब वो ही रिवील होता है कि वो लक्ष्मी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है और वो क्यों हो रहा है। एंड इस मूवी में आधी मूवी में तो अनुराग कश्यप आते हैं और वो एंटैगनिस्ट क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या करा है, पूरी की पूरी मूवी इसी के अराउंड है। तो आप फर्स्ट हाफ देखोगे ना, मतलब पहले ये मूवी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मूवी आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि ये मूवी लीनियर टाइमलाइन की नहीं है। ये मूवी काफ़ी जम्बल्ड है। तो एंड आप है ना, मैं आपको एक टिप दे दूँ, डोंट ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइमलाइन। ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज़। मैंने ट्राई करके देखा था, इट्स ऑफ नो यूज़। तो पहला हाफ है ना, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि यार ये चल क्या रहा है, एंड काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है आपके लिए, थोड़ा बोर भी हो सकते हो। बट जस्ट बी विद इट, ट्रस्ट मी, जस्ट बी विद इट, बिकॉज लास्ट के आधे घंटे में इट विल बी मोर देन वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। तो क्या होता है, फर्स्ट हाफ आपको काफ़ी ज़्यादा वो लग सकता है कि मे बी स्ट्रेस्ड आउट, बोरिंग, कन्फ्यूजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। बट जैसे जैसे सेकेंड हाफ में आते हो, जैसे जैसे अनुराग कश्यप का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वैसे वैसे ये मिस्ट्री है ना थोड़ी थोड़ी आपको रिवील होना शुरू होगी कि अच्छा ये हो रहा है। और लास्ट के आधे घंटे में आते आते आप अपना मुंह पकड़ लोगे, मतलब आपका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। अगर आप हल्के से भी मूवी एंथुसियास्ट हो तो मैं
एक मूवी का रेफरेंस दे सकता हूँ इसके एंड के शॉकिंग रेवलेशन के लिए, बट वो मैं मूवी का रेफरेंस भी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो मैंने दे दिया तो आप झट से पूरा सस्पेंस तो नहीं बट काइंड ऑफ उसके आसपास आप बता दोगे, तो मैं वो मूवी का रेफरेंस भी नहीं दूंगा। आई विल सेव यू अ स्पॉइलर, तो आप ये देखो बिल्कुल। अब मैं इस मूवी के अगर कुछ एक दो ख़राब चीज़ पे कौन पर आ जाऊँ, वो ये है कि भाई इसके अंदर जो विजय सेतुपति की बेटी की एक टीचर प्ले करती है ना, क्या कहते हैं, ममता मोहनदास जो प्ले करती है कैरेक्टर, वो मुझे उसका काइंड ऑफ यूज़लेस लगा, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है उसकी बेटी की लाइफ में, तो उसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, काफ़ी उसे स्क्रीन प्रेजेंस दी गई है, बट एंड इन होपिंग कि भाई लास्ट में कुछ उसका पे ऑफ होगा, बट कुछ पे ऑफ मिला नहीं। तो मुझे यही लगा कि यार बेकार बात में ना उसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया, बेकार बात में उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो मुझे उसका कोई यूज़ लगा नहीं उसके कैरेक्टर का। सेकंड, मैं बोलूँगा एक दो जगह ना VFX इसके काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी थे। मैं ये बोलना चाहूँगा एक दो जगह VFX थोड़े स्लॉपी लगे, मतलब बहुत इजीली स्पॉटेड थे कि हाँ भाई VFX का काम थोड़ा बुरा है। खैर ये सब पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना माफ़ हो जाती है जब मूवी का एंड का है ना बहुत अच्छा हो। मतलब वही सीन होता है ना कि अगर आपने बहुत अच्छा मील खाया हो लेकिन लास्ट में डिज़र्ट ही बहुत बेकार हो, तो पूरा का पूरा मील का इम्प्रेशन भी ना ख़राब हो जाता है। काइंड ऑफ आप इस तरीके से ही लो इस मूवी को कि मूवी स्टार्टिंग में आपको चाहे कैसे भी इमोशंस आपके अंदर जगाए, लेकिन लास्ट के आधा घंटा ऐसा पूरा 180 डिग्री टर्न है ना, आपका दिमाग खोल देगा, आपका मुंह खोल देगा और आप यकीन नहीं कर पाओगे आपने क्या देखा। तो मैं इस लेवल का सस्पेंस है और आप ये इमेजिन नहीं कर पाओगे, ये मैं बेरली बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर जब धीरे धीरे और जब आप लास्ट का सस्पेंस इसके अंदर देखोगे ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सारी की सारी टाइमलाइन सुलझाओ, सारी की सारी मिस्ट्रीज सब की सब आपके सामने ना अनसॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस लास्ट के आधा घंटा देखना आपको कुछ भी फिर उसके अंदर दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी मिस्ट्री एकदम अनसॉल्व हो जाएगी आपके सामने। ये सीन है इस मूवी का। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा, ये मूवी अभी अभी रिलीज़ हुई है, आप ज़रूर जाओ देखने, मतलब कहाँ जाना है आपको, नेटफ्लिक्स पर देखना है, ज़रूर देखो। मतलब इस मूवी के लिए आप अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ये मूवी हिंदी में भी आप हिंदी में भी देख सकते हो। अमेजिंग वर्क, मतलब भाई विजय सेतुपति की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बहुत ही कमाल की मूवी, आप ज़रूर देखो। जस्ट बेयर विद द फर्स्ट हाफ, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फिल्म, बट लास्ट के आधा घंटा आपका दिमाग फाड़ देगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपने अगर ये मूवी देख ली तो अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू बताओ, और अगर नहीं देखी तो जाओ देखने, बिल्कुल जाओ देखने। सो येस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज मी फ्रॉम शॉर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।